हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु पशु परिचर परिचर का पेपर, ये जल्दी होने वाला है। मात्र आपके पास 10 ही दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है। हम आज जीके के प्रश्नों के साथ आए हैं। हम आज जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान जीके के जो 105 नंबर क्लियर करने वाले हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो पशु परिचर के रिलेटेड होगा। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? जो कर्क रेखा है राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका उदयपुर। पहले को प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद ही हमको आंसर देना है। दूसरा ऑप्शन आपका बांसवाड़ा है, तीसरा आपका भीलवाड़ा है, चौथा आपका जयपुर है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है भाई? जल्दी से आंसर देना है। मैं आपके अकॉर्डिंग पेन चूज कर लेता हूं, ये सही रहेगा ना, ये सही रहेगा। आपका होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक ना। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, राजस्थान में स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। पहले आप सभी को कमेंट करना भाई, आपको अच्छी तरीके से प्रश्न तो दिख रहे ना, और ये पेन अकॉर्डिंग बढ़िया ना, तो अगले वीडियो में ऐसे ही पेन रखेंगे, नहीं तो अलग पेन करेंगे। रेड रखेंगे तो रेड कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। रेड नहीं भाई, रेड नहीं जचेगा, यही जचेगा, यही बढ़िया है। ब्लू, ब्लू भी इतना नहीं है, हाँ यही जचेगा, यही सही है, यही सही है अपना, है ना, यही सही है अपना, यही सही है, ठीक ना। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5,998। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5,960। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5,930। ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 5,920। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल 5,920, बिल्कुल 5,920, बिल्कुल डी आंसर आया है आपका, बिल्कुल डी आंसर आया है। जिस किसी ने डी आंसर दिया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, किस जिले से? पहला ऑप्शन आपका बीकानेर दिया गया है, दूसरा आपका बाड़मेर दिया गया है, तीसरा आपका जोधपुर दिया गया है, चौथा आपका जैसलमेर दिया गया है। जल्दी से आपका राइट आंसर, बिल्कुल मैं जानता हूं आप सभी डी दिया होगा, सभी ने डी आई दिया होगा, सभी ने डी आंसर दिया होगा, मैं सभी को जानता हूं भाई। हाँ जैसलमेर, बिल्कुल जैसलमेर होगा। और आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे छोटी सीमा, छोटी या कम कह सकते हो, कम सीमा किस जिले से लगती है, किस राज्य से लगती है, किस राज्य से लगती है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा तो एमपी 1600 किलोमीटर है ना, गुजरात से 1262, पंजाब से 89। आपको याद रखना पंजाब से, आपका राइट आंसर भी पंजाब होगा, 89 किलोमीटर। सबसे कम किसे? पंजाब से 89 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न आया है, राजस्थान का उत्तरी कोना, राजस्थान का उत्तरी कोना किस जिले में को कहते हैं? उत्तरी मतलब ये सीमा, ये राजस्थान का ये नक्शा है ना, एक मिनट समझे, समझने के हिसाब से उत्तरी कोना मतलब यह का जिला, सबसे ऊपर का जिला पूछ रहा है, सबसे ऊपर का जिला। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर। बिल्कुल सभी ने आंसर दिया होगा गंगानगर, बिल्कुल मैंने जानता हूं सभी सभी को गंगानगर आंसर आया होगा, गंगानगर, सभी ने गंगानगर आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। छठा प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? संभाग, संभाग आपके पुराने 7 है और नए 10 है ना। आपको पुराने वाले याद रखना है, आपको पुराने वाले याद रखना है अभी तक। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। छठे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। छठे प्रश्न का राइट आंसर,
बिल्कुल छठे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। और छठे प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल जयपुर, बिल्कुल जयपुर, जयपुर बिल्कुल राइट आंसर आया है, जयपुर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न। अगला ही प्रश्न आपका सातवां प्रश्न। पश्चिमी रेतीली मैदान का उत्पत्ति, पश्चिमी रेतीली मैदान की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पश्चिमी प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है टेती सागर, ऑप्शन नंबर सी अरावली से, ऑप्शन नंबर डी है पूरी मैदान से। सातवें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर कौन से देंगे? सभी बच्चे का वेट रहेगा राइट आंसर का। और जो भी इस क्लास को वॉच करेंगे वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। आपका राइट आंसर बिल्कुल तैतीस सागर, तैतीस सागर बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न, लाठी सीरीज की घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? लाठी सीरीज की जो मीठे पानी की घास है, मीठे पानी की घास है। ऑप्शन नंबर है जालोर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। आठवें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देंगे सभी बच्चे, सभी का राइट आंसर का कमेंट करेंगे सभी बच्चे। और बिल्कुल सी आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर आपके हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हवेलियों के लिए, हवेलियों की नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। थार की देवी, वैष्णो देवी, तनोट देवी, रुमालों की देवी, यही मंदिर है इसका। बीएसएफ जवानों की देवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देवी है ना, तनोट माता जैसलमेर। आपके सामने आपका नवा प्रश्न आया। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन यानी सबसे लंबी या सबसे पुरानी, प्राचीन सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर ए अरावली प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पूरी मैदान, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी मैदान, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी रेतीली मैदान। आपको पर्वतमाला आते ही आपको याद आ गया अरावली प्रदेश, अरावली, बिल्कुल अरावली दिया होगा आप सभी ने ये आंसर, बिल्कुल ये आंसर दिया होगा सभी बच्चे ने। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर है रघुनाथगढ़, ऑप्शन नंबर बी है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर डी है सी है कमलनाथ, ऑप्शन नंबर डी है रघु शिखर। सबसे छोटी तो आपकी कमलनाथ है, कमलनाथ है ना। और सबसे ऊपर गुरु शिखर, उसके बाद रघुनाथगढ़, उसके बाद गुरु शिखर, नहीं ऋषिकेश, ठीक है ना। आपके सामने आपका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर है उष्ण, ऑप्शन नंबर बी है उपोष्ण, इसे ऐसे लिखना था भाई, शीत और ग्रीष्म। सभी को आंसर देना है, बिल्कुल बी आंसर होगा, बिल्कुल बी आंसर आपका ये। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न आया है। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 5। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? जल्दी से आंसर देना है 12वें प्रश्न का। सभी बच्चे 12वें प्रश्न का राइट आंसर देंगे। और बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है डी, बिल्कुल 5। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? पवन। ऑप्शन नंबर ए आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क, ऑप्शन नंबर सी है शुष्क और गर्म, ऑप्शन नंबर डी है गर्म और हवा, गर्म हवा। आपका होगी शुष्क और गर्म हवा, शुष्क एवं गर्म हवा, ठीक है ना, ग्रीष्म काल में चलती है। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां प्रश्न। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा दिन तक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। जल्दी से 14वें प्रश्न का राइट आंसर देंगे
सभी बच्चे 14 प्रश्न का राइट आंसर देंगे और मैं राइट आंसर की आपको वेट कर रहा हूं आपके लिए राइट आंसर का। बिल्कुल झालावाड़ कितने दिन 29 दिन 29 दिन बिल्कुल जी बिल्कुल, 1 महीना बिल्कुल कह सकते हो, 1 महीना। अगला ही प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, राजस्थान में आंधी का न्यूनतम प्रभाव कहां पर होता है? बिल्कुल यह प्रश्न तो आपको सभी को आना चाहिए। आंधी का न्यूनतम या कम प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। सभी को आंसर देना 15 प्रश्न का। सबसे कम बिल्कुल झालावाड़ होगा, क्योंकि जब से अधिक वर्षा भी होती है इसलिए जो वर्षा का पानी होता है उससे दब जाती है वयु दब जाती है और वो वयु से नहीं उड़ते कण। ठीक है ना, याद रखना सभी को। आपके सामने आपका 16 प्रश्न है, सभी एंड तक बने रहेंगे तो उसको अच्छी प्रकार से एक पीडीएफ भी मिलेगी, नो टेंशन। आपके 16 प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में नदी नहीं है? राजस्थान से ऐसा कौन सा जिला जहां पर नदी नहीं है? नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर है चूरू, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। भाई देखो, भीलवाड़ा में एक तो त्रिवेणी संगम होता है, उदयपुर में है आपका, जयपुर में है आपकी नदी, और आपकी चूरू में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ए चूरू। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थानी नदियों का त्रिवेणी संगम, राजस्थान नदियों का त्रिवेणी संगम है मिलना। त्रिवेणी मतलब एक नदी है, तीनों मिल जाती है वहां पर, वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। देखो, मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में है, बाणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, रमेश्वर घाट आपके है सोई माधीपुर में, और उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। देखो, मांडलगढ़ में सोम बेड़च मैनल का होता है, बेड़च में भी होता है, बाणेश्वर धाम में भी होता है, रामेश्वर घाट में भी होता है। तीनों में आपके त्रिवेणी संगम होता है ना, तीनों में ए बी सी तीनों में आपके त्रिवेणी संगम है। एक बार देख ले, मांडलगढ़, बाणेश्वर धाम, डूंगरपुर, है ना, ये तीनों में आपके त्रिवेणी संगम है नदियों का। तीनों में त्रिवेणी धाम बोले तो 1 2 तीन नदियां जहां पर आकर मिलती है वहां त्रिवेणी धाम होते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न आया, साबरमती नदी की सहायक नदी, साबरमती। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए एक लाइक और शेयर जरूर करना क्लास को, और सभी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे क्लास को। ऑप्शन नंबर है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी जाखम नदी, ऑप्शन नंबर डी वाकल नदी। 18वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देंगे बच्चे। आप सभी से आशा है 18वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। 18वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। 18वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। और 18वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, वाकल नदी। क्या होती है? वाकल नदी, वाकल। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल, लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़। अब आपको याद रखना, नागपहाड़, सवई बोझ, देवनारायण बगड़ावत, आपको याद रखना है। विश्व विरासत सूची गांव देवमाली, आपको याद रखना है सभी। ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। लूनी नदी नागपहाड़ पुष्कर अजमेर, नागपहाड़ पुष्कर अजमेर, आपका ये होगा बिल्कुल ये अजमेर। आपका अंतिमवां प्रश्न है, 20वां प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट, कृषि से संबंधित है यह प्रश्न। राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 95। भाई 95 हो नहीं सकती है, 50 है नहीं, 60 है नहीं, और आपका राइट आंसर 70 होगा। अब आप सभी को बता दूं, मैंने कहा था कि आपके लिए जो पीडीएफ का एक प्रोवाइड मौका है वो भी अपना चुके, और 500 प्रश्न की एक पीडीएफ प्राप्त करना चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 8290620289। बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और आपको यह पेन भी अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार की सिमिलर चाहिए और इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, और आपके लिए मैं डेली ऐसे कंटेंट बनाते रहूँगा। और आपको एनिमल प्रश्न की मेरी पीडीएफ डाल रखी इसी चैनल पर, वो जाकर वॉच कर ले। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, अलविदा साथियों।